तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, पहले मैं आपको पढ़ के समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री देन इट इज ए रम्बस। मतलब कि अगर कोई क्वाड्रिलेटर है वो और उसका डायगोनल अगर आपस में बाइसेक्ट कर रहा है एट 90 डिग्री देन इट इज ए रम्बस। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग को प्रूफ क्या करना होगा। सबसे पहला जो प्रूफ होगा उसमें हम लोग को बताना होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटर है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ए बी इक्वल होगा बी सी के साथ, और फिर बी सी इक्वल होगा आपका सी डी के साथ, और फिर इक्वल होगा ए डी के साथ। मतलब ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ये प्रूफ करना होगा। और ये भी प्रूफ करना होगा कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ये प्रूफ कर दिए ना कि अगर ए बी बी सी के साथ इक्वल है, बी सी सी डी के साथ इक्वल है, और सी डी चारों साइड इक्वल है, तो ये तो प्रूफ हो ही जाएगा कि अपोजिट साइड्स आर भी इक्वल होंगे। तो अपोजिट साइड्स इक्वल होगा तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि एबीसीडी से पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन, और उसके बाद में सॉल्यूशन लिखने के बाद में देखिए कहाँ गया, एक मिनट। अभी यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि लेट ए बी सी डी, let ABCD be a quadrilateral whose diagonal bisect each other at 90 डिग्री, या फिर at right angle, at right angle। ठीक है, ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा हम लोग को। देखिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल ए ओ बी। अब भाई ये वो कहाँ से आ गया, तो ये जो पॉइंट है ये बीच वाला, इसको हम लोग ओ ले लेते हैं। इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ, ओ लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल बी ओ सी से, और ये इक्वल होगा एंगल सी ओ डी से, और ये इक्वल होगा एंगल डी ओ ए के साथ, जो कि होगा कितना, 90 डिग्री का। ठीक है, दूसरा चीज क्या मिल जाएगा कि ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ओ ए जो है वो इक्वल है ओ सी के साथ में, और साथ ही साथ ओ बी जो है वो इक्वल है ओ डी के साथ में। ठीक है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये दो, ये साइड के साथ इक्वल हो जाएगा, और ये साइड के साथ इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, यहाँ पे कहाँ गया भैया पेन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू प्रूफ। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करवाना है कि ए बी इक्वल सी डी इक्वल ए बी इक्वल, एक मिनट इसको मैं थोड़ा मिटा दूँ। और अगर मैं फिर से अब लिखूँ, ए बी इक्वल होगा बी सी के साथ, और ये इक्वल होगा डी सी के साथ, और ये इक्वल होगा डी ए के साथ। ये प्रूफ करना होगा हम लोगों को, और साथ ही साथ हम लोग प्रूफ कर देंगे कि ए बी सी डी जो होगा वो एक पैरेललोग्राम है। तो ये क्लियर हो जाएगा कि ए बी सी डी जो है वो एक आपका रम्बस है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं पी आर ओ एफ एफ प्रूफ। तो सबसे पहले यहाँ पे दो ट्रायंगल में कौन कौन सा लूंगा, देखिए थोड़ा से ऊपर नीचे करना पड़ेगा मेरे को पेज को, और यहाँ पे मैं एक कलर ले लेता हूँ ये, और यहाँ से मैं हाईलाइट करता हूँ। और उसके बाद में देखिए एक ट्रायंगल हम लोग ये पकड़ेंगे, और दूसरा का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, और एक ट्रायंगल हम लोग ये पकड़ेंगे, ये दो ट्रायंगल को हम लोग पकड़ेंगे। ठीक है,
तो अब यहाँ पे हम लोग को मेरे को क्या लिखना होगा, इन, मैं रेड कलर से लिख दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, AOB एंड ट्रायंगल COB, इसमें AO जो है वो इक्वल होगा OC के साथ में। और ये क्यों हो रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई ये तो दिया हुआ है, इट इज ए गिवन पार्ट। और फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल AOB इक्वल होगा एंगल C, एंगल COB, ठीक है ना, के साथ। और ये भी गिवन पार्ट है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इट इज ए गिवन पार्ट। और उसके बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि OB जो है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, OB ही है ना, देखिए ये आपका OB, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो OB है वो इक्वल है OB के साथ, क्योंकि ये आपका कॉमन साइड है, ये आपका कॉमन साइड है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि हमको एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। तो ये क्या प्रूफ हो गया, ये आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ना। तो मैं यहाँ लिख दूं कि ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल COB के साथ, COB के साथ। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या बोल सकते हैं कि AB जो है, AB जो है वो BC के साथ बराबर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि AB जो है वो इक्वल है BC के साथ, कैसे, बाय CP/CT, बाय CP/CT, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये इक्वल हो गया क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए थे। उसके बाद में इसी प्रकार से आप देखिए, गौर करिए कि सारा ट्रायंगल यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम लोग ऐसे ही आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखा के CD और A, जैसे कि यहाँ पे BC और CD को भी इक्वल दिखा सकते हैं, और उसके बाद CD को हम लोग AD को साथ भी इक्वल दिखा सकते हैं, और AD को हम लोग AB के साथ भी इक्वल दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक का प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली, सिमी मतलब सेम तरीका से ही सारा ये से प्रूफ होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सिमिलरली वी कैन प्रूफ, वी कैन प्रूफ BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू AD, ठीक है। और क्या है, AD, BC इक्वल टू, देखिए ये इसके साथ इक्वल हो गया, ये इसके साथ इक्वल हो गया और ये इसके साथ इक्वल हो गया। तो जाहिर सा बात है कि सब इक्वल हो गया एक दूसरे के साथ, है ना। तो फिर और कुछ और हम लोगों को यहाँ पे कुछ दिखाने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एक लाइन और, अगर लिख दे तो कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो हम लोग लिख दिए कि इस तरह से AD जो है वो भी इक्वल हो जाएगा AB के साथ में, ठीक है ना, ऐसे लिख दिए, सिमिलरली वी कैन शो दैट। तो ऐसा करने से क्या हो गया कि यहाँ पे आप देखिए कि AB जो है वो BC के साथ, और ये आपका CD के साथ, और ये आपका AD के साथ क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, therefore
नहीं, हिंस लिख देते, हिंस, हिंस it is a parallelogram, it is a parallelogram, and we say that we, नहीं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डायरेक्ट कि ए बी सी डी इज ए आर एच ओ एम बी यू एस रम्बस, ठीक है, ए बी सी डी इज ए रम्बस, और यहाँ मैं लिख दूंगा पी आर ओ वी ई डी प्रूव्ड, ये यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर दिए चारों साइड्स आपस में इक्वल है, और ये जो ABCD क्वाड्रिलेटर है ना, ये एक आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना।